नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमारे दूसरे चैनल अनफिल्टर्ड इंडियन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान के अंदर जो प्रधानमंत्री अर्धरात्रि अचानक सूर्योदय योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सेनाओं ने जो लॉन्च किया था, ऐसा लग रहा है कि उसी के एक्सटेंशन में प्रधानमंत्री हर घर नोटम योजना भी लॉन्च कर दी गई। क्योंकि जिस तरीके से रोज नए नोटम जारी किए जा रहे हैं और जिस तरीके से रोज नई एक एक्सरसाइज अनाउंस की जा रही है, उससे पाकिस्तान अब सही में सकते में आ गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 बड़े कदम उठाए हैं, उनके बारे में बात होगी। और बात होगी कि किस तरीके से जो इंडियन नेवी है उसने इस बार ये साफ दर्शा दिया है कि इस बार भैया ऑफ सिंदूर शुरू होगा ना। अगर पॉज बटन दोबारा से दबाया गया और दोबारा से कार्यक्रम चालू होता है, इस बार लीड हम लेंगे। और क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसकी भी बानगी उन्होंने दर्शा दी है। और साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश तो छोड़िए, जो इनके साथ लगा हुआ था ना तुर्की, एक झटके में एक ही दिन में उसकी औकात भी भारत ने दर्शा दी। इन सब पर बात होगी। सबसे पहले पाकिस्तान। देखिए, भारत ने नोटम जारी किया गुजरात और राजस्थान के अंदर, और एक बड़ा नोटम था ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से, एक्सरसाइज त्रिशूल के नाम से वो लॉन्च किया जाता है। जिस दिन ये ऑपरेशन त्रिशूल की घोषणा हुई थी कि भैया नोटम जारी होगा, और 28 तारीख को जब ये नोटम जारी होता है तो पाकिस्तान अपने जेट्स उड़ाता है भारत को डराने के लिए, दर्शाने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से नजर रखने के लिए। देखिए, जब उन्हें जेट उड़ाने थे, जब भारतीय ब्रह्मोस, भारतीय जेट उनके ऊपर हमला कर रहे थे 10 तारीख को, 9 तारीख को, 8 तारीख को, तब उन्होंने जेट नहीं उड़ाए। अब उड़ाए हैं। क्यों? आसमान खाली है साहब, अब तो कोई डर नहीं है, खूब उड़ाओ। तो उन्होंने 3 जगह से अपने जेट स्क्रैम्बल किए। उसमें से एक है रिसालपुर, दूसरा है मियांवाली और तीसरा है शोरकोट। और बिल्कुल भारत के बॉर्डर से लग के और वापस चले जाते हैं कि ठीक है साहब, सब ओके हो। लेकिन भारत जिस तरीके से नोटम जारी कर रहा है, सबसे पहले ऑपरेशन त्रिशूल होता है, उसी में महागजराज जो आपको ये दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ऑरेंज ऑरेंज, उसी में ऑपरेशन त्रिशूल भी चल रहा है जिसमें 20,000 सैनिक हैं। उसी में महागजराज भी चल रहा है। फिर सेंट्रल एशिया में नोटम जारी हो जाता है। ये सबने देखा। उसके बाद लेकिन अब एक बड़ा नोटम जारी किया गया है अरेबियन सी में। ये ब्लू वाला है जिसके अंदर ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है, लेकिन जो ये ऑरेंज वाला है ये अरेबियन सी में लेटेस्ट है। और ये देखिए कि नेवी ने किस बड़े स्तर पर ये नोटम जारी किया है। लगभग पूरा का पूरा अरेबियन सी घेर लिया है। पाकिस्तान के लिए बहुत छोटा सा रास्ता छोड़ा है कि जहां से उसके शिप जा सकते हैं इस दौरान। और इस पूरे इलाके में लाइव फायर ड्रिल्स होंगे और संभावना ये जताई जा रही है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस व्यापक स्तर पर ये नोटम है कि हो सकता है कि जो आईएनएस विक्रांत हो वो इस जगह है। और पाकिस्तान की जो सबसे कमजोर कड़ी है वो वहां की नेवी है। उन्होंने एयरफोर्स पे खर्चा किया, आर्मी तो सारा ही ले जाती है, लेकिन उस तरीके से जो नेवी है वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो किस व्यापक स्तर पर ये नोटम जारी हुआ है। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसे ये कहता था मोहम्मद यूनुस, अरे साहब हम तो गार्जियन हैं इनके, हमारे बिना तो नॉर्थ ईस्ट चल ही नहीं सकता, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में हम ही करते हैं। जैसे एक बैलगाड़ी चलती है, उसके नीचे कुत्ता चलता है ना, उसे लगता है यार बैलगाड़ी का वजन मैंने ही उठाया हुआ है, मैं ही हूं जिसकी वजह से बैलगाड़ी चल रही है। वही स्थिति आज आप समझ सकते हैं किसकी है। और भारत अब ये नोटम जारी करता है तो आप ये देखिए लगभग पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर ये जारी किया गया है, यानी कि यहां पर भी एक्सरसाइजेस होंगी। तो ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है, ऑपरेशन महागजराज चल रहा है, उसके अलावा सेंटिनल स्ट्राइक चल रहा है, अस्त्र शक्ति चल रहा है लद्दाख के अंदर, अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक जगह 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 नोटम है। और अभी रुके नहीं है, हो सकता है कल तक कुछ नया आ जाए। तो ये दर्शा रहा है कि भारत ये एक मैसेज देना चाहता है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि भारत एक साथ जो मल्टीपल फ्रंट्स हैं, मल्टीपल थिएटर्स हैं, उसके अंदर वो एक साथ एक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने हमला कर दिया, उधर से चाइना ने भी हमला कर दिया, या फिर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और भैया हम एक फ्रंट पे जूझ जाएंगे। जो कहते थे ना बिपिन रावत 2.5 फ्रंट, अब 3.5 है। तो भारत हर फ्रंट पर लड़ने के लिए सक्षम है, हर फ्रंट पे आपको जवाब दे सकता है
कि एक साथ इतनी सारी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। और हो क्या रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, आर्मी की तरफ से जो सब जगह जगह चल रहा है, जहां पे आर्मी कर रही है वहां क्या हथियार यूज हो रहे हैं, जहां एयरफोर्स कर रही है और जहां नेवी कर रही है। जहां आर्मी है वहां T-90 टैंक ग्राउंड पे उतारा हुआ है, ब्रह्मोस ग्राउंड पे उतारा हुआ है, प्रचंड हेलीकॉप्टर वो उस एक्सरसाइज के अंदर है, स्पेशल फोर्सेस वो उस एक्सरसाइजेस के अंदर है। लगभग 20,000 जवान इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहे हैं, और ठीक पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद एयरफोर्स, उसके अंदर रफेल हैं, Su-30 MKI हैं, उसके अलावा IL-72 जो रिफ्यूलर्स हैं वो हैं उसके अंदर, और एवॉक्स हैं। मतलब एक युद्ध के दौरान जो स्थिति उत्पन्न होती है, हर कुछ वहां पर लगाया हुआ है कि भैया ऐसा मान के चलिए युद्ध अभ्यास वही है, ये युद्ध जैसी स्थिति होती है तो क्या होता है। अब भारत जिस तरीके से इन चीजों को लेकर चल रहा है, तो पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं इसकी आड़ में घुस ना जाए। आपको याद होगा चाइना भी वो मिलिट्री एक्सरसाइज ही कर रहा था जिसके नाम पर उसने गालवान के अंदर मिसएडवेंचर किया था। रशिया ने भी वही किया और फिर वो यूक्रेन के अंदर घुस गया, तो पाकिस्तान को वही लग रहा है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है कि भारत घुस रहा है। देखिए दो चीजें हैं, या तो भारत के पास कोई इंटेलिजेंस है कि कोई स्पेसिफिक एरिया से कुछ ना कुछ मिसएडवेंचर होने वाला है, और भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है कि अगर तुमने छोटा मोटा भी कुछ किया, क्योंकि यही डॉक्ट्रिन है, मोदी ने तो यही कहा ना कि भैया एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप आतंकी घटना घटित करेंगे, छोटी भी कुछ करेंगे, भारत उसे युद्ध मानेगा और उसी तरीके से उसका रिस्पॉन्ड करेगा। या तो भारत के पास इंटेलिजेंस है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ होने वाला है, तो भैया अपने सारे साजो सामान तैयार रखो, तुम कुछ करो और हम उसका रिस्पॉन्स तुम्हें देंगे। और एक ऑपरेशनल रेडीनेस है हमारे पास, एक सिनर्जी है तीनों फोर्सेस में काम करने के लिए, कि एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, एक साथ काम कर सकते हैं। उन्हें पता है कि भैया अब इसकी मिसाइल जाएगी, अब ये प्लेन जाएगा, अब हमारा वाला प्लेन आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक ऑपरेशन के अंदर। और इन तीनों के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, भारत इसके अंदर अपनी साइबर एक्सपर्टीज को भी टेस्ट कर रहा है कि भैया दूसरे के जीपीएस को जाम कैसे करना है, दूसरे के सिस्टम्स को किस तरीके से माल फंक्शन करना है, ये सब भी भारत इसके अंदर युद्ध अभ्यास कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोला बारूद चलेगा, दिमाग भी चलेगा, ये भी इसके अंदर भारत की तरफ से ट्राई किया जा रहा है। अब पाकिस्तान, अब हुआ क्या कि जो आर्मी के चीफ वाइस एडमिरल हैं संजय बादशाहन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां एक बात बोलते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार हैं और इस बार भैया लीड हम ही करेंगे। और उन्होंने वहां एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही, उन्होंने कहा कि भारत का जो इंडियन ओशन है, जो भारत के नीचे का पूरा ओशन है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जो भी है, वहां पर कौन कौन फॉरेन पावर आती है, कब आती है, कितना टाइम रहती है, वहां से कब जाती है, हमें सब पता होता है। और जनरली 30 से 40 या 45 के आसपास जो शिप्स हैं या अलग अलग चीजें हैं वो समुद्र में रहती हैं, इस एरिया में रहती है फॉरेन पावर्स की, और हम हर एक पे नजर रखते हैं और हर एक का जवाब देना हम बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए भी है जो ये मान रहे हैं कि भैया पाकिस्तान पे तो ज्यादा कुछ है नहीं, 8 सबमरीन है, उसमें 2-1 चलती हैं, 6 खड़ी हैं, बहुत फायर पावर उनके पास नेवी के तौर पर है नहीं, और सिंगल पॉइंट एक जगह है कराची, उसके अलावा डॉक करने के लिए उनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। भारत जिस दिन चाहे, पिछली बार 71 में क्या हुआ था सबको याद है, उससे उभरने में ही नेवी को 20-30 साल लग गए थे। अब क्या कर दिया तो भैया स्थिति और बुरी हो जाएगी, क्योंकि तब से भारत और बेहतर स्थिति में है। तो भैया सिर्फ एक आपका कराची पोर्ट है, अगर उसके साथ कुछ हो जाता, और वही एक ऐसा पोर्ट है जहां से आपकी सप्लाई लाइन जुड़ी है। पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 50% कराची से आता है, उसकी मेन सप्लाई लाइन है। उसके अलावा जो कम्युनिकेशंस के इंटरनेट के केबल्स आते हैं, वो कराची के ही 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आते हैं, वहां से पूरा का पूरा इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर जाता है। स्टारलिंक अगर सुविधा प्रोवाइड ना कराए तो जो वायर्ड केबल से इंटरनेट आता है वो भी कराची पे एक्सरसाइज हो रही है नेवी की तरफ से। पहले आपको बता दूं, जब ऑफ सिंदूर चल रहा था तो उस समय 36 भारत के वॉरशिप्स या कहें भारत के नेवल एसेट्स उस एरिया के अंदर थे। जब ये एक्सरसाइज चल रही है ना, उस समय 25 है, ज्यादा अंतर है नहीं, लगभग उसी लेवल की रेडीनेस है।
लगभग उसी स्तर का भारत तैयारी करके बैठा है जो ऑप सिंदूर में नेवी को इंतजार था, बस एक हाँ हो जाए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। लगभग उसी स्तर पर नेवी काम कर रही है। उसके अलावा मार्कोस वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं और इसी डर से, जो बताया ना 25 के लगभग है, उसी डर से अब पाकिस्तान ने एक दूसरा स्टेप उठाया है। ये वाला मैप, हाँ, जो आपको ऑरेंज एरिया दिखाई दे रहा है वो भारत का नोटैम है। एक हरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। नोटैम नहीं कहते, इसे नोमार कहते हैं। मतलब जो नोटैम होता है, नोटिस टू एयरमैन, जो हवा वाला होता है, ये है नेवी के लिए। और ये आप देखेंगे ये ओवरलैप हो रहा है भारत के नोटैम के साथ, कि यहां पे भारत भी प्रेजेंस है और पाकिस्तानी प्रेजेंस भी है। तो अब स्थिति थोड़ी सी यहां पर फंसती नजर आ रही है। अब ठीक है, भारत का तो हवा वाला है, अब ये जमीन, ये समुद्र वाला है, लेकिन जब भारत के एसेट्स ऊपर से जाएंगे या ये नीचे से जाएंगे, और भारत के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है जो उसके अंदर ये अगर आएंगे, तो फिर भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा? या भारत जो उनका घोषित किया नोटैम है, जो रीजन है उसमें भारत जाएगा तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? हर बार की तरह भाग जाएंगे या क्या करेंगे? तो ये भी इंटरेस्टिंग है। तो पाकिस्तान एक रिएक्शनरी फॉर्म में है कि ठीक है, भारत ने नोटैम जारी कर दिया, हमने 3 जहाज उड़ा दिए। भारत ने नोटैम जारी कर दिया, हमने अपने जितने भी इंपॉर्टेंट एयर रूट्स थे उनके ऊपर जारी कर दिए, सब बंद है वहां पर। और भारत अगर अरेबियन सी में उसे एक्सटेंड करता है तो हम भी कर देते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है। और इन चीजों की सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कुछ समय पहले ही ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जो थ्रेट है वो रियल है और इस बार हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि पिछली बार जो 2-4 बेस बच गए थे वो भी हम भारत को कह देंगे भैया इनके ऊपर भी कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाए। ये स्थिति है, क्योंकि अगर वो ज्यादा कुछ करने की स्थिति में है भी नहीं आज के समय में, तो अपने जेट स्क्रैम्बल करते हैं, अपना खुद का नोटैम जैसी स्थिति जो अरेबियन सी है उसमें वो करने का प्रयास करें। मतलब वो अपनी पब्लिक को भी दिखाना है, भारत को भी दिखाना, नहीं नहीं मैं हूं। मैं बार बार कहता हूं, जो आदमी ज्यादा डरा होता है ना, जब वो अंधेरी गली से जाता है तो वो ज्यादा तेज गाने गाता है। वही स्थिति फिलहाल पाकिस्तान की है। उतना ही तेज उनका विदेश मंत्री बोलता है, उतना ही तेज उनका फॉरेन मिनिस्टर बोलता, डिफेंस मिनिस्टर बोलता है। आज शहबाज शरीफ भी बोल रहा था, तो हर कोई वहां लगा हुआ है, नहीं साहब हम तैयार हैं, मुसल्ला फौज है, ये है वो है, वो लगे हुए हैं। लेकिन स्थिति क्या होती है, क्या बनती है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नेवी एक्सरसाइज कर रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसमें जल अश्व एलपीडी, इसको भी भारत यूज कर रहा है। क्या होता है जल अश्व एलपीडी? अगर फोटो से समझे तो ये एक शिप जैसा है कि आप जब इन्वेजन कहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा भारत इन्वेजन कर रहा है, लेकिन एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि कभी ऐसी सिचुएशन आए तो इसके अंदर आप अपना साजो सामान ले जाते हैं, ये सीधा समुद्र में उतरता है और इसमें से सारा सामान नीचे उतरता है और जहां उसे जाना होता है वहां चला जाता है। जैसे आपने देखा ना हरक्यूलिस प्लेन होता है, टैंक को एयरलिफ्ट करना है, किसी को कुछ करना है, तो ये उसी तरीके की स्थिति है। तो जल अश्व एलपीडी को भी भारत उसमें इस्तेमाल कर रहा है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत सीक्रेट रिवील कर रहा हूं, ये वो सारी चीजें हैं जो नेवी ने खुद बताई हैं, जो वाइस एडमिरल ने खुद बताई है कि हम इस एक्सरसाइज में क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब उनका बताया है। मैं कुछ ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि शिवम जी आप सारी बात क्यों बता देते हैं, ये सब ओपन सोर्स में है। और भारत पिछले लगभग 1.5-2 साल से जिस बड़े स्तर पर एक्सरसाइजेस कर रहा है, 2024 में शक्ति के नाम से हुई जिसमें भारत और फ्रांस ने किया, भारत और मंगोलिया ने किया। 2024 में ही पूर्वी प्रहर करके किया अरुणाचल प्रदेश में। 2025 में 5 एक्सरसाइज वो ऑलरेडी कर चुका है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई प्रचंड प्रहार, अचूक प्रहार, युद्ध कौशल 3 और सियोम प्रहार, ये ऑलरेडी कर चुका है। ये सितंबर तक का आंकड़ा है और उसके बाद अब ये कर रहा है। यानी भारत किसी बड़ी इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहता है कि भैया कहीं से कुछ आए, हम करने के लिए तैयार है। और ये जो एक्सरसाइज हो रही है इससे एक और खास बात है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है वो ड्रेन हो रही है, रोज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करना पड़ा। मान लीजिए भारत 11 तारीख तक कर रहा है, फिर कह देगा अच्छा साहब ऐसा है 11 दिन और बढ़ा दो, पैसे की कमी तो है नहीं, तेल की तंगी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए लेकिन स्थिति खराब हो जाती है। ये
एक तरीके से पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक चैलेंज भी है, उसे ऑपरेशनल रेडीनेस भी बनानी है। अगर वो सीनाएं हटाएगा भारत की सीमा पे लगाने के लिए पश्चिमी तरफ से, तो अफगान बैठे हैं, बलोची बैठे हैं, तो पाकिस्तान के लिए स्थिति उतनी ही खराब है। अब पाकिस्तान का एक और सहयोगी था, बहुत उछलता था, टर्की। उसको भी भारत ने मैसेज जो दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। टर्की का नेशनल डे था, तो टर्किश एम्बेसी ने भारत में एक बड़ा कार्यक्रम किया, भारत को इनवाइट किया। भारत का एक भी ऑफिशियल, सरकारी ऑफिशियल उस इवेंट को अटेंड करने नहीं गया। यानी भारत का साफ मैसेज था कि आप हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ हैं, हमारा जो विरोधी है, हमारा दुश्मन है, अगर आप उसके साथ हैं तो आप हमारे ही दुश्मन हैं और हम आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। यहां तक होता तो ठीक था, भारत ने जले पे नमक अच्छे से रगड़ दिया। जो साइप्रस का एफएम था उसको भारत इनवाइट किया ठीक उसी दिन जिस दिन टर्की का नेशनल डे है। और साइप्रस कौन, जैसे भारत अब पाकिस्तान की लगी हुई है ना, ठीक साइप्रस की और तुर्की की यही स्थिति है। तुर्की ने जो नॉर्दर्न साइप्रस है, लगभग 40% हिस्सा है साइप्रस का, वो ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। और भारत साइप्रस को हथियार भी देता है। मैंने एक शो किया था कि इंडियन नेवी किस तरीके से वहां पे ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और इनके साथ मिलकर टर्की को एनसर्कल कर रही है। आप जाकर उस शो को देख सकते हैं, लगभग 3-4 वीडियो पहले का वो शो है। अब साइप्रस को बुला रहे हैं, तो वहां से टर्की भी परेशान है। यानी भारत ने साफ मैसेज है कि अगर अब की बार कुछ हुआ और तुम पाकिस्तान के साथ आए तो भैया तुम्हारे यहां भी हमने एक बेताल तुम्हारे ऊपर बैठा दिया है, वो तुम्हारा काम कर देगा, या कम से कम उसे इतना हम मजबूत कर देंगे कि तुम्हारे लिए अपने बैकयार्ड में ही कुछ बड़ा करना मुश्किल हो जाएगा, और जो बाकी हिस्सा तुम चाहते हो साइप्रस का कब्जा करना, वो भी नहीं कर पाओगे। तो भारत धीरे धीरे अपने आप को जिस तरीके से असर्ट कर रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं अरे भारत ऐसा क्यों कर रहा है, गलत मैसेज जाएगा दुनिया के अंदर। मुझे लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए मैसेज देना बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना, सांप में जहर हो ना हो, लेकिन उसे ये आभास जरूर दिखाना चाहिए कि उसके अंदर जहर है। भैया भारत के अंदर तो बहुत कुछ है, हमें ऐसा नहीं है नाटक ही करना है, हम तो दिखा रहे हैं साफ कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कैपेबिलिटी है और क्या कर रहे हैं। तो ऑपरेशन त्रिशूल हो, अस्त्र शक्ति हो, उसके अलावा सेंटिनल स्ट्राइक हो, हर एक के माध्यम से महागजराज हो, और सेंट्रल इंडिया में रोमियो R1 चल रही है एयरफोर्स की। तो भारत के सारे रिसोर्सेस टोटल प्रिपेयर्डनेस में है, और उससे स्थिति और घबराहट दोनों पड़ोस में ठीक ठाक खराब है, ठीक स्थिति उनकी है नहीं। खैर, इसमें से जो भी निकल के आएगा आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।